परीक्षा में कुल 11,488 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 11,090 संस्थागत और 398 परीक्षार्थी हमारे व्यक्तिगत हैं। संपूर्ण परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के सापेक्ष 9,247 संस्थागत और 314 व्यक्तिगत कुल 9,561 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.05 तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.34 रहा। उत्तर मध्यमा द्वितीय के संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.82 है। उत्तर मध्यमा द्वितीय की परीक्षा में 6,876 बालक एवं 2,685 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.18 है, बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.850 है। ये परीक्षाफल हमारा संस्कृत शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जन सामान्य के लिए उपलब्ध है। इसमें जो मेरिट लिस्ट है उसमें मैं आपको सूची उपलब्ध करा दे रहे हैं, आप चाहें तो इसको सूची उपलब्ध करा देते हैं। और बोलने काफ़ी लंबी सूची है, मैं इसमें हाईलाइट्स इसके कुछ आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे इस वर्ष जहाँ संस्कृत शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों में की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं उनके परीक्षा फल में भी सुधार हुआ है। इस बार की संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षा जो है CCTV कैमरे में पहली बार संपन्न हुई है। तो इस तरह से काफ़ी हम लोग संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण से इस परीक्षा फल का महत्व है और इसका विस्तृत विवरण हम लोग अलग से उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो संस्कृत के क्षेत्र में तमाम उपलब्धियाँ इस साल हम लोगों ने अर्जित की हैं सरकार के सहयोग से, सरकार के निर्देशन में, जिसमें सबसे पहले है कि हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ, जिसका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS की समकक्षता की सूची में शामिल किया गया है। इसको शामिल ना होने से पहले कठिनाई थी कि हमारे जो बच्चे परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित होते थे उनकी समकक्षता के सम्मुख प्रश्न चिन्ह लगा रहता था, सामान्यतः उन्हें कठिनाई आती थी। अब वो कठिनाई दूर कर ली गई है। आप ये भी अवगत होना चाहेंगे कि संस्कृत विद्यालयों की मान्यता के संबंध में बहुत सरलीकरण किया गया है। जिस तरह CBSE में लीज के आधार पर मान्यताएं NOC वगैरह जारी होती है, उस तरह से संस्कृत विद्यालयों की मान्यता के लिए भी ये लीज के आधार पर कोई भी विद्यालय अपना संस्कृत विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है। साथ ही नए पाठ्यक्रम लागू किए गए, पौरित्र, व्यवहारिक वास्तुशास्त्र, व्यवहारिक ज्योतिष, योग विज्ञानम, इस तरह के पाठ्यक्रम लागू किए जो रोजगार परक हैं और हमारी संस्कृति को मजबूत करते हैं। आप जैसा अवगत हैं कि आधुनिक विषयों में हमारे संस्कृत विद्यालयों में भी NCERT की किताबें यथावत लागू की गई हैं और इसमें जिससे हमारे बच्चों का आधुनिक और ये अभी गत दिनों ही हमारे संस्कृत विद्यालयों में जो मानदेय शिक्षक थे उनको उनका मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जहां 12,000 से 20,000 किया गया है और 15,000 से संस्कृत शिक्षा के उन्नयन में बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही हमारे संस्कृत विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों को पहली बार सारे बच्चों को छात्रवृत्ति दिए जाने का निर्णय शासन ने पूर्व में लिया जा चुका है। इससे हमारे संस्कृत शिक्षा का उन्नयन होगा, बच्चे संस्कृत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे और हमारी संस्कृति को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। मैं